जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो का मैं आप क्या करने वाले यहाँ पे आज की वीडियो का मैं रीजनिंग के प्रश्न कराएंगे बैच सेट का पेपर खातर। ठीक है, एक पातली वीडियो बनाई थी रीजनिंग के प्रश्न की गेल की गेल अपना मैथ भी चल रहा हिंदी भी चल लगी। तो आज की वीडियो के अंदर आप रीजनिंग के प्रश्न करेंगे इस डाल के और डाल के भी सारे डाला के प्रश्न कराएंगे। ठीक है, उसका पहला बता हम लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप लोगों को इंतजार था कि भाई हमें कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवा दें, हमें कोई स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दें, मैथ का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बुक ढूंढी है भाई। ये है आप लोगों के लिए बुक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की। इस बुक को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए बुक जो मैंने ढूंढी है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है, अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की। तो इसके अंदर आप लोगों को भाई 5 तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, पिछले और उनका सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और उसके साथ इसके अंदर आप लोगों को सारा का सारा मतलब कंप्लीट आप लोगों को 1200 प्लस अध्यावार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। जोन जोन से प्रश्न आने की आप लोगों की संभावना है। ये आप लोगों के लिए कंप्लीट बुक है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को मनोविज्ञान सब कुछ मतलब सब कुछ मिक्स मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की मैथ की स्पेशल बुक भी मिलेगी आप लोगों को। ये भी इन्हीं की है, अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन एग्जाम कार्ड की ये मैथ की स्पेशल बुक है। इसके अंदर सारे आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह सब टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, खोल के भी देख सकते हो आप लोग। आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूं, फिर आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप लोग टॉपिक देख सकते हो, एलसीएम एचसीएफ जो भी है। ठीक है, सारे टॉपिक मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है, और उनका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी थी। दो बुकें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इन बुकों को खरीद सकते हो, ये आप लोगों के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर बॉयज, बॉयज आर नोटी, नोटी बॉयज प्लेज 1 2 3 1 3 4 1 4 5। और नोटी का कोड क्या आएगा ये प्रश्न पूछा भाई। नोटी है जो नोटी जो वर्ड है ना भाई, इसका के कोड होगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, इस 1 3 4 इस डाल का प्रश्न कई बार और जब आसान से ट्रिक है, कुछ नहीं लेना देना इसमें। जैसे कि दीज आर बॉयज और बॉयज आर नोटी, पहला कोई भी 2 सेंटेंस देख लो और उनका मैं एक कॉमन वर्ड छांट लो। ठीक है, दीज आर बॉयज और बॉयज आर नोटी, इसका मैं तो देखो भाई कॉमन वर्ड कौन कौन से इसका मैं, एक तो आर है कॉमन। ठीक है, एक आप लोगों का बॉयज है, एक तारा है बॉयज कॉमन, दो हो गए भाई कॉमन। ठीक है, तो आर का खातर आपने एक बार एक मान लिया भाई, आर है वो एक है और बॉयज मान लिया, मतलब एक उकर मानना है जोन से 2 इनका में कॉमन है ना, उन्होंने 2 वर्ड इसका में भी कॉमन होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आर आर कॉमन है। ठीक है, तो इसका में भी एक एक कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक मान लिया बिना आर ताई, कोई सा मान लो चाहे बॉयज थी एक मान लो। ठीक है, बॉयज बॉयज 2 वर्ड कॉमन है, तो इसका में भी कोई भी 2 अक्षर और कॉमन होने चाहिए, तो 3 कॉमन हो गया, तो 3 वर्ड मान लिया बिना बॉयज के लिए। ठीक है, ये इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद अगले 2 सेंटेंस की तरफ देखो। आप इसको मतलब बॉयज को आप एक भी मान सकते थे और आर को 3 भी मान सकते थे, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तारी मर्जी है, कोई में भी मान लो। अगला प्रश्न है बॉयज आर नोटी और नोटी बॉयज प्लेज। अगले 2 सेंटेंस का सेट उठा लो। ठीक है, इसका मैं जैसे बॉयज आर नोटी और नोटी बॉयज प्लेज, इनका मैं कॉमन देखो, कॉमन के इसके अंदर एक तो बॉयज बॉयज कॉमन है, लेकिन इसका मैं अगर आप कॉमन देखो तो एक और एक कॉमन है, लेकिन बॉयज थी तो आप इन्हें 3 मान्या था। ठीक है, तो बॉयज थी एक मान लो भाई। ठीक है, क्योंकि एक क्यों मान लिया, क्योंकि बॉयज तीनों का हमें कॉमन है और तीनों का हमें कॉमन चीज की है एक एक और एक, और कोई भी ऐसा डिजिट कौन सा तीनों का हमें कॉमन है, तो एक मान लिया बिना एक किसके लिए हो गया, बॉयज के लिए। इतनी बात आ गई भाई सबका समझ में। ठीक है, उसका पास जो तारा आर है, आर तीनों में कॉमन को नहीं। ठीक है, आर सिर्फ इन 2 में कॉमन, तो आर खातर हो गया 3, क्योंकि इन 2 में कॉमन के है 3 और आर भी इन 2 में कॉमन है, तो आर हो गया 3। यह बात आ गई समझ में। ये भी इन 2 सेंटेंस उठा लो, कोई से 2 या ना ठासी को तम। ठीक है, लेकिन आप इन्हें ये 2 उठा लिए। इसका मतलब नोटी है और नोटी है, मतलब 2 कॉमन है इसका और इसका बीच में भी। तो इसका मैं जैसे कि एक दो वर्ड कॉमन, एक तो बॉयज है और एक नोटी। बॉयज कॉमन है तो बॉयज का तो आप मेरा लग गया भाई एक कोड है। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये बच गया नोटी। नोटी भी दोनों में कॉमन है, नोटी खातर मतलब और कौन सा डिजिट कॉमन है, 4 और 4, 4 और 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 वर्ड 4 डिजिट किसके लिए हो गया, आपका नोटी के लिए। यही प्रश्न पूछा था भाई कि इसके अंदर से जो ये है, इसके अंदर से नोटी के लिए कौन सा डिजिट है, तो वो कौन सा है, 4। सबके समझ में आ गया वह कैसे करना है। इसी प्रकार से करना है आप लोगों को बजोन से। जैसे कोई भी 2 सेंटेंस को उठा लीजिए, उसके अंदर ये देख लीजिए कौन सा कॉमन वर्ड है।
1 2 3, अरे मतलब इस तरफ भी कॉमन देख लो और उस तरफ भी कॉमन देख लो, ठीक है। उसका पासा निचले दो एंड उठा लो, इस पासा भी कॉमन देखो, इस पासा भी कॉमन, दोनों से कॉमन हो उनके ऊपर निशान लगा लो, दोनों से तीनों में कॉमन उस तीन न्यारा काट लो, ठीक है। जो बॉयज खातर पूछ लेंदा, बॉयज खातर के कोड है तो बॉयज खातर 1 हो जाता, आर खातर पूछ लेंदा तो आर खातर अपना 3 हो जाता। सारे का समझ में आ गया, ये समझ में नहीं है तो बैक करके दोबारा देख लो, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा है, और वो बुक बताई है तारती अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन भाई, देख लियो मटेरियल, बहुत बढ़िया मटेरियल आ गया वरना तो बाकी तारी सलाह है, ठीक। अगला प्रश्न के भाई तारा खातर आज की वीडियो का मैं रीजनिंग ना जमानू रगड़नी है, ठीक से। ऐसी संख्या जिसे 9 व 10 के वर्ग के योग में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त, तो ऐसी संख्या बतानी है भाई जिसकी 9 और 10 का वर्ग, वर्ग का मतलब समझ दोगे इंग्लिश मीडियम वाले भाई स्क्वायर, ठीक है। जिसकी 9 और 10 के स्क्वायर का हमें अगर ऐड किया जाए तो पूर्ण वर्ग यानी कि कंप्लीट स्क्वायर प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 9 और 10 के वर्ग के योग में देखो, पहले तो ये देख लो भाई 9 और 10 का वर्ग क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन गया भाई, 9 का स्क्वायर हो है 81, 10 का स्क्वायर हो गया 100, टोटल बन गया आप लोगों का 181, ठीक है। 181 हो गया, यानी कि अब नु पूछा भाई इसका मैं कितने और संख्या जोड़ी जाए भाई जिससे कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे सवालों की भाई तम कुकर करोगे, इब तमनु देखो भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर आप स्क्वायर करा यानी वर्ग करा तो वह इसका नजदीक आ जावे, 181 का नजदीक आवे। तो जैसे ऐसी देखो भाई दो संख्या, एक तो है 14, 14 का स्क्वायर क्या हुआ है 196, ठीक से। और एक और 13, 13 का स्क्वायर हुआ है आपका 169, ठीक है 169। कई नु सोचते हैं बोलना को नहीं आंदा आओ से 169 170, ठीक से। तो 169 हो गया। इवन नु पूछा भाई इसके अंदर कितना और जोड़ा जाए, ठीक है। यानी कि अगर 181 का मैं कितना और जोड़ा जाए कि आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर कितना है 196, यानी कि वो आपका 14 का स्क्वायर बन जाए। ये कंप्लीट स्क्वायर समझ गए होगा भाई, कंप्लीट स्क्वायर यानी ऐसी संख्या जिसका अगर आप रूट करें तो संख्या मतलब कंप्लीट आए, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया, ये सारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, यानी पॉइंटों में स्क्वायर ना आए, कंप्लीट स्क्वायर आए, ठीक है। तो यानी कि 181 के अंदर कितने जोड़ा में 196 हो जाए। अगर आप 181 का अगर 15 जोड़ते हैं तो 196 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ये 15 करेक्ट हो जाएगा भाई। ऐसी संख्या जिसे 9 और 10 के वर्ग के योग में जोड़ा जाए जिससे पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या है भाई आपकी 15, ठीक है। 15 ना अगर आप इसका में जोड़ाएंगे और प्रश्न नो भी आ जाए भाई कि ऐसी कौन सी संख्या जिसे 9 व 10 के वर्ग के योग से घटाया जाए तो संपूर्ण वर्ग आ जाए। अगर घटाया जाए पूछ ले तो 169 कर लियो, जो करनो कर लियो भाई। 181 का मैं तक कितना घटावा कि 169 आ जावे, ठीक है 169 आ जावे। तो इसका मैं घटा के देख लियो भाई कितना घटावा भाई 169 आ जावे, तो ये प्रश्न नो हो जाता, ठीक से। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न का, मैं क्या था कि मैं था कि मैं कौन था। ये देखो अगला प्रश्न करवाता हूं मैं धरती, आसान प्रश्न है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना तो कोई स्टेटमेंट लिखनी, सीधा है प्रश्न से आड़े ठोक जुआ, ठीक से। तम बस नोट कर सीख लो कुकर होगा। अगला प्रश्न के भाई, अगला प्रश्न है एक तो यो है 2 7 17 32, 2 7 17 32, ठीक है। और आगा है तारा क्वेश्चन मार्क और आगा है 77। नो बताना है भाई आड़े इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो, ये प्रश्न भी आओ है रीजनिंग का में, ठीक है। तो इससे कुकर कराएं बच्चे तो तुम तारा गैप देख लो। इस डाल के प्रश्न देखो 2-3 डाल के आओ इस टाइप में, तो अभी सारे बता दूंगा, ठीक है। 2 और 7 का बीच का गैप पहली प्रीफरेंस रहोगी हमारी, पहली जो प्राथमिकता रहोगी ना इस डाल के सवाल करण में, सबसे पहले हम उनका गैप देखेंगे, ठीक है। यानी कि 2 और 7 का गैप, यानी 7 में 2 गए 5, 7 और 17 का गैप 10, 17 और 32 का गैप 15, ठीक है। तो आप लोग इसके अगला आप ही ना काटना है, तो आप लोग इसके पैटर्न थी देखो भाई, ये मतलब कुकर बढ़ दबाव है। पैटर्न थी देखे तो 5-5 कौन बढ़ दे जान दे, 5 का पड़ा कौन चलता, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 5 इसमें जुड़ गए, 5 इसमें जुड़ गए, तो आड़ भी एक इसी संख्या जाएगी जिसका मैं 5 जोड़ देवा, यानी कि टोटल हो जाएगी आप लोगों की 20, यानी कि 32 का मैं अगर आप ही 20 जोड़ जाए तो आप ही वह संख्या प्राप्त कर लेवांगे जो आप ही ना इसका अंदर आंसर चाहिए। 32 का मैं 10 जोड़े 42 का मैं 10 जोड़े 52, तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा 52, ठीक है। और दूसरा टाइप जो इस डाल के प्रश्न का मैं आ जाए वो आ जाए स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर वाला आपने मतलब कैसे दे देगा प्रश्न तारतीनू दे देगा जो कर, अभी एक बार दिखा देता हूं मैं छोटा दिखाऊंगा, ये करडे वाला मतलब एंड वाला प्रश्न देंगे 2 4 6
8 आड़े 9 और फिर आड़े मान ले भाई आ गया तारा 10 और फिर जो भी है, मतलब एक बार तानू समझ लो, ठीक है। 2 4 12, ये तो गलत बन गई पैटर्न, पैटर्न बन जाए तारा 9 और 16 और आड़ा मान लिया खालिस्तान छोड़ दिया और आड़ा आ गया 36। देखो यो तो तरती मैं एक बार नुए समझाऊं हूँ, जो दूसरा पैटर्न पर जो सवाल आया करे, 2 तो एज इट इज रह गया, इसे छोड़ दो, 2 आओ भी को नहीं, नु आओगा। तो ये स्थिति देखो, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो आड़ क्या हुआ पैटर्न थी, देखो एक एक कदम बढ़ा दे जाओ और उसका स्क्वायर कर दे जाओ, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का पासा क्या हुआ 5 और 5 का स्क्वायर 25, यानी आड़ 25 आ जाएगा। तो इस डाल के प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। दूसरा टाइप ये है। तीसरा जैसे एक गैप वाला बताया था, एक क्यूब बताया था, तीसरा क्यूब वाला भी आ सका है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, नो क्यूब दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 ही 3 टाइप हैं, इससे टाइप के प्रश्न आ सके हैं इसका में, ठीक है। और एक और मैं आप लोगों को करवा देता हूं जो इससे अलग टाइप का आता है, ऐसा नहीं आता वो इससे कुछ अलग आता है, थोड़ा हटके आता है। प्रश्न किस प्रकार से आता है आप लोगों का, प्रश्न आता है भाई 3 3 6 और 18 72 380 और 2160, ठीक है। नु आवा प्रश्न, अब इसका मैं बताना भाई, इसका में के डिफेक्ट्स है, के कमीज है, इसका में वह संख्या चुननी है जो इन सारे था अलग है, ठीक से। तो जैसे स्थिति देखो भाई, इसका में मतलब के सिमिलरिटी है 3 1 कम 3 गुणा 1 हो गया, ठीक है। इसका में के सिमिलरिटी है 3 दूनी 6 गुणा 2 हो गया। इसका में 6 3 18 गुणा 3 हो गया, गुणा 4 हो गया, 18 चौक 72 गुणा 5 हो गया। तो गुणा 5 करांगे, अगर अभी 72 ना 5 का गुणा करा तो अपना क्या हुआ है 5 दूनी 10 और 1 हासिल 5 सत्ते 35 और 1 36 360 हुआ है, ठीक है। लेकिन आड़ा रहा 380, तो यो करेक्ट हो जाएगा भाई। इसका मतलब गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है, 380 वाला है वो आपका गलत है, असंगत है, यो को नहीं आवा आंसर में, ठीक है। अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।